सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार बासोड़ा कब है, 11 मार्च या फिर 12 मार्च। अष्टमी तिथि कब लग रही है और शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही वो कौन सी 3 राशियां हैं जिन्हें इस पूजा का फल सबसे ज्यादा मिलने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी गुप्त चीज बताऊंगी जिसे जल में मिलाकर छिड़कने से नजर दोष और हमेशा के लिए खत्म हो। हर हर महादेव। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन किया जाता है जिसे हम बासोड़ा कहते हैं। इस वर्ष 11 मार्च को ये पर्व मनाया जाएगा। शीतला माता की पूजा हमेशा सूर्य उदय से पहले यानी तड़के ही सुबह उठकर की जाती है। ध्यान रखें इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और ताजा भोजन भी नहीं बनाया जाता क्योंकि ये बासोड़े की पूजा है और बासोड़े की पूजा का मतलब ही ये होता है कि बासी, तो बासी भोजन का ही भोग लगता है शीतला माता को और जिसे बासोड़े पूजा के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि सीता माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, माता का स्वरूप कैसा होता है, किस प्रकार किस विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पूजा के लिए सबसे पहले माता शीतला के स्वरूप को स्थापित करें। इसके लिए आप किसी नदी या शीतल पत्थर का जैसे किसी गंगा जी का हो, किसी अच्छे स्थल से पत्थर हो तो उस पत्थर को आप सीता माता के रूप में रख सकते हैं या रात भर भिगोकर 2 या 3 ईंटों के लिए रख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि घर में नीम या आंवले का पौधा है तो उसके पास उस पथरी माता को विराजमान करके एक मिट्टी का कोरा घड़ा ले जिसे आपने एक दिन पहले भिगोया हो, मतलब उस घड़े को भी एक दिन पहले भिगो कर रखना, फिर उसमें जल भरना और उस पर एक हल्दी से स्वास्तिक बनाना। उस जो आप घड़ा लेंगे उस घड़े पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक के साथ आप उस घड़े का इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है कि शीतला माता का श्रृंगार कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है। तो मिट्टी के घड़े के लिए शीतल जल से माता को स्नान कराएं। पत्थर जो आपने विराजमान किया है उसके लिए आपको सीता माता को स्नान कराना है। उसके बाद उन्हें चुनरी और उनका श्रृंगार करना है। आपके पास श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए। श्रृंगार का जो लाली लिपस्टिक, जो बिंदी, इंगूर जो होता है उससे शीतला माता का आपको श्रृंगार कर, जैसे सामग्री में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अर्पित करें माता शीतला के लिए। याद रखें शीतला माता की पूजा में रोली का प्रयोग वर्जित माना जाता है। रोली का प्रयोग नहीं करते, केवल हल्दी के पेस्ट से ही माता शीतला को टीका या बिंदी लगाया जाता है। हल्दी जो है आरोग्य वर्धक मानी जाती है तो इसलिए शीतला माता को हल्दी का तिलक लगाया जाता है और हल्दी से ही पूजा की जाती है। आपके पास पिसी हुई हल्दी हो तो उसके लिए पानी के अंदर घोलकर पेस्ट बना ले, या आपके पास हरी हल्दी है तो उसका पेस्ट बना ले, जैसे आपको सुविधा लगे। अब बात करते हैं भोजन की कि भोजन में क्या होना चाहिए और बासी भोजन का भोग लगाएं जो एक दिन पहले आपने तैयार किया हो, जो एक शाम को ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है, उस भोजन से भोग लगाया जाता है। मुख्य रूप से भोग में गुड़ के चावल और दही का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही आप पुए, गुलगुले, बाजरा और भीगी हुई चने की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा पूजा में माना जाता है विधिवत के अनुसार। जो आपकी पारंपरिक कथाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चाहिए। यदि आपके पास होली के समय की निकली हुई बड़कुले की माला हो तो उसको भी माता को अवश्य चढ़ाएं। जो बड़कुले जो होती है ना, गोल गोल उपले जैसे बना के और एक धागे में पो लेते हैं, उसी माला के लिए आप माता को पहनाएं। अब बात आती है कि दीपदान की। माता, क्योंकि ये सीता माता की पूजा है तो शीतलता की बात हो रही है यहाँ, इसलिए दीपदान तो किया जाता है और धूप व दीप दोनों किए जाते हैं। लेकिन वो दीप भी मिट्टी का हो और अगर नहीं हो पाए तो आप उसके लिए आटे का भी दीपक बना सकते हैं जिसमें आप धूप दीप माता को अर्पित करें। लेकिन दीप को विशेष रूप से ध्यान रखना है, दीपक को जलाना नहीं है, दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही उनको अर्पित कर देना है क्योंकि ये ठंडी पूजा मानी जाती है, इसीलिए आपको पूजा में दीप नहीं जलाना। फिर अंत में आपको क्या करना है, माता शीतला से हाथ जोड़कर अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है कि हे माता, जो पूजा में कोई भी अधूरी कहानी रह गई हो, अधूरी कोई बात रह गई हो, उसके लिए आप माफ करें, प्रार्थना करें। पूजा के बाद घड़े का जो पवित्र जल है उसके छींटे आपको पूरे घर में देने चाहिए
और उसी हल्दी का टीका अपने बच्चों के मस्तिष्क पर भी लगाना चाहिए। और जो बचा हुआ प्रसाद है या श्रृंगार है उससे किसी जरूरतमंद को या कुम्हारन को दे देना चाहिए। और थोड़ा सा प्रसाद अपने घर में भी वितरित करना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद है, इसलिए प्रसाद तो सभी के लिए देना होता है। तो अपने परिवार में भी थोड़ा सा उस प्रसाद को बांटते, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जैसे जैसे जो प्रसाद में बचा हुआ है। ये पूजा किस लिए की जाती है ये जानना जरूरी है। संतान की सुरक्षा के लिए ये पूजा की जाती है यहाँ की, कि अपने बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पूजा की जाती है, बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए ये बासोड़े की पूजा की जाती है। अब इसका शुभ समय क्या होता है कि किस समय ये पूजा करनी चाहिए, तो ये सूर्य उदय से पहले की जाती है, सुबह तड़के उठ के, यानी कि आपको सबसे पहले प्रातः काल उठना है और घर में झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करना है। नियमों के अनुसार आपको ना तो झाड़ू पोछा करनी है, उस दिन नहाना है, बाल नहीं धोने हैं, झाड़ू पोछा नहीं करना है, घर में साफ सफाई बिल्कुल नहीं करनी है। पहले ही एक दिन पहले आपको साफ सफाई अपने घर में स्वच्छता कर लेनी है। और बासी घर में पूजा की जाती है शीतला माता की, इसलिए आपको साफ सफाई उस वक्त नहीं करना है, सिर्फ आपको स्नान करना है। और सूर्य उदय से पहले ही ये पूजा की जाती है, ना कि कहीं दोपहर में जाके। तो आप शीतला माता की पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। शीतला माता के स्वरूप में एक शीतल पत्थर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि एक पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं जो किसी अच्छे स्थान का हो, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा लिया हो, किसी नदी, सरोवर या किसी देव स्थान से लाया हुआ हो, उस पत्थर को आप शीतला माता समझकर पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और अगर पत्थर नहीं है आपके लिए उपलब्ध तो आप 2 या 3 ईंटों के लिए शाम को किसी ठंडे पानी में भिगो के रख दें, सुबह तक वो ठंडी हो जाएंगी। और उन ईंटों का भी आप शीतला माता को रूप में उन ईंटों का पूजन कर सकते हैं। और उनके लिए उसी तरीके से घी, धूप, दीप, बिंदी, 7 टीके लगाना हल्दी से, और ये सारी विधिवत पूजा आप कर सकते हैं। क्योंकि हल्दी जो ठंडी होती है और औषधीय गुणों वाली होती है, तो इसीलिए बासी भोजन का भोग और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, ना कि रोली का। माता को एक दिन पहले ही बने हुए ठंडे पकवानों से गुड़ के चावल, दही, पुए, चीले, गुलगुले आदि इस तरीके के भोजनों का भोग लगाया जाता है, जिससे धूप दीप उन्हें दिया जाता है। धूप दीप लेकिन प्रज्वलित नहीं करते हैं, सिर्फ धूप दीप को उनके लिए अर्पित कर दिया जाता है। ये पूजा ठंडी पूजा के रूप में मानी जाती है। शीतला माता यानी शीतलता देना, ताकि किसी को हमारे घर में बीमारी ना हो, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे। घर के स्वास्थ्य के लिए ही ये पूजा की जाती है। होली के समय जो अब आपने जो माला निकाली होती है, होली पे भी लेके जाते हैं, उसी में कि अगर कोई एक माला बचती है तो वो भी माता के लिए अर्पित करें, बड़कुले की। और पूजा के बाद आपको प्रसाद को वितरण करना, जैसे कि हमने बताया था कि पूजा के बाद जो प्रसाद बचे उसको अपने परिवार में वितरित करें और बाकी को किसी जरूरतमंद के लिए दान कर दे। जो घड़े का जल है, माता को अर्पित करने के बाद जो जल बचता है उसे अपने बाथरूम, अपने घर, मुख्य द्वार पर, परिवार के सदस्य की आंखों पर, मस्तिष्क पर, तो इस विधि से पूजा करें और माता शीतला का आशीर्वाद अवश्य पाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपनी राशि कमेंट में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। पूछे कि कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखे या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल ना भूले। वीडियो पसंद अगर आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलते हैं महादेव की कृपा से बने हुए सरल उपाय, जिनकी आप पूजा सरल तरीके से कर सकते हैं। सरल तरीके से उन उपायों का अपनी जिंदगी में लाभ उठा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।